आज 4 साल हो गए मम्मी को दिखाए हुए और ना दवाई है हमारे पास मम्मी को देने के लिए। हमारी मम्मी हमारा सब कुछ है, हमें मम्मी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई खून ले ले, मेरा कोई किडनी ले ले, लेकिन मुझे कोई बताए मैं कैसे इलाज करूं। सर बहुत दुख होता है। हम अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकते। बस हमारी मम्मी ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोचती हूँ भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं भीख मांग के खा लूंगी। मेरी बच्चियों की शादी भी नहीं हो पाई है इसलिए। हमने बड़ी मुश्किल से बचाया अपनी मम्मी को, उसको खोना नहीं चाहते। मेरे पास जो कुछ था जेवर शेवर मैंने सारे बेच के अपना इलाज करा दिया। कहानी रघुवीर और दर्शना की। दोनों बीमार हैं। दर्शना जी लंबे समय से छत से गिरी थी, उसके बाद कभी खड़ी हुई ही नहीं। दवा खा रही थी लेकिन आज दवा से मोहताज हैं। रघुवीर हार्ट पेशेंट हैं लेकिन दवाई बंद हो गई। खाना पूरा करना मुश्किल है, इस दौर में दवाई कहाँ से आएगी। बेटा है, ऑटो चलाता था लेकिन अब ऑटो का काम ना के बराबर है। हालात बद से बदतर, और ये वो तबका है जो किसी से कह नहीं पाता। आज यही कहानी आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं, रघुवीर साहब हैं, हार्ट पेशेंट हैं लेकिन दवाई नहीं खा रहे। उनकी बीवी दर्शना जी ये ऐसी ही रहती हैं। छत से गिर गई थी, उसके बाद हालात जो हैं बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं। 2 बेटियां हैं और एक बेटा। बेटियों ने अब पढ़ाई बंद कर दी है, ग्रेजुएट हैं दोनों, लेकिन अब नहीं पढ़ रही हैं क्योंकि आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं। मुश्किल दौर से निकल रहा है ये परिवार। मेरे साथ उनका बेटा है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? गुरदीप कुमार। गुरदीप साहब, क्या इतनी बेबस लाचारी कैसे, क्या हुआ? सर 7 साल पहले की बात है सर, मेरी मम्मा छत से गिर गई थी, तो सर किसी न किसी तरह हमने उनका थोड़ा सा इलाज कराया। अब हमारे पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए। सर मुझे बताएं कि मैं कैसे करवाऊँ उनका इलाज। मुझे कोई बताए मैं कैसे इलाज करूँ। मेरा कोई खून ले ले, मेरा कोई किडनी ले ले, लेकिन मुझे कोई बताए मैं कैसे इलाज करूँ। मैं मेरे से उनका देखने जा रहे हाल में इलाज करने के बिल्कुल लायक ही नहीं हूँ सर। अभी 2 साल से मैं घर पे बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऑटो चलाता था किसी का, वो भी बंद पड़ा हुआ है। कोई मुझे बताए कि मैं कैसे करूँ। मेरे पापा की 7-8 हज़ार की महीने की दवाई आती थी, हफ्ते में एक दिन में 3 बार खानी होती है, लेकिन मैं उनको एक टाइम की भी दे दूँ वो भी मेरे लिए अच्छा, लेकिन वो भी नहीं निकल रही है मेरे से। मुझे कोई बताए मैं कैसे करूँ। ये दर्शना जी हैं। हालात जो हैं वो बद से बदतर। बीमारी है, दवा नहीं। आपका नाम क्या बेटा? सोनिया। क्या हालत है परिवार की? सब बहुत बुरी हालत है। दवाई खा रही है माँ बाप? नहीं, मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे हम दवाई मम्मी के लिए। आज 4 साल हो गए मम्मी को दिखाए हुए और ना दवाई है हमारे पास मम्मी को देने के लिए। हमने बड़ी मुश्किल से बचाया अपनी मम्मी को, हम उसको खोना नहीं चाहते। हमारी मम्मी हमारा सब कुछ है, हमें मम्मी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें मेरी मम्मी चाहिए बस। किसी तरह कोई हमारी मदद कर दो, मेरी मम्मी को ठीक कर दो बस। हमने बड़ी मुश्किल से बचाया अपनी मम्मी को, हम उनको खोना नहीं चाहते। हमें बस अपनी मम्मी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें मम्मी चाहिए अपनी। हम अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकते। बस हमारी मम्मी ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज इनको 4 साल हो गए, कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपका नाम क्या बेटा? शीतल।
दुख होता है माँ बाप को इस हालत में देख के? सर बहुत दुख होता है। ये हालात है जनाब। बड़े सख्त शब्दों में कहूँ, इनको पता है, इन बच्चियों को पता है कि इनके माँ को दवाई नहीं मिल रही है, इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं, ये जानती हैं। ये आंसू वही बयां कर रहे हैं। वो सब सोचती हैं तो इनकी रूह कांप जाती है कि अगर माँ को दवाई नहीं मिल रही है तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलेंगे। दर्शना जी, क्यों नहीं दवाई खा रहे हो आप? पैसे की कमी है? हाँ, पैसे ही कमी है। बेटियां परेशान है, बेटा परेशान है? हाँ, सॉरी। मेरी बहुत बुरी हालत है। मैं सोचती हूँ भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं भीख मांग के खा लूँगी। मेरी बच्चियों की शादी भी नहीं हो पाई है इसलिए, क्योंकि पैसा हो तो शादी भी होगी। मेरा पति भी बहुत बीमार है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है, चल भी नहीं सकता है। मेरे पास जो कुछ था, जेवर शेवर, मैंने सारे बेच के अपना इलाज करा दिया। अब लड़का है वो भी ठोकरें खा रहा है दर दर की। ये रघुवीर साहब हैं। मर्द की सबसे ज़्यादा मजबूरी ये होती है, परिवार को देखकर घुटता रहता है लेकिन बोल नहीं सकता। रघुवीर जी, परिवार परेशान है? बहुत परेशान है जी, मेरा परिवार बहुत परेशान है। मेरे बच्चे इतने परेशान है कि मैं उनको देख नहीं सकता हूँ। बच्चियों को आगे पढ़ाया नहीं? ग्रेजुएट कंप्लीट की, ग्रेजुएशन उन्होंने? पढ़ाना कहाँ था जी, मजबूरियाँ मार गई हमको। क्या करना था, मैं जाता था, गाड़ी चलाता था, जो भी किया है, मकान जो कमरा डाला, ये भी ऐसे ही किसी से उधार पड़ के कैसे करके इन बच्चों को पढ़ाया मैंने बड़ी मुश्किल से। पर जब उन्होंने आगे पढ़ना था, उनकी माँ गिर गई, मैं बीमार हो गया, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। आप दवाई खा रहे हो? कहाँ, एक हफ्ते के लाता हूँ मैं, महीना करता हूँ। अगर दवाई पूरी नहीं खा रहे हो, एक हफ्ते की दवाई आप महीने में ख़त्म करते हो, तो ये इसका अंजाम क्या होगा? बस अंजाम यही है, मरना है बस, और क्या कर। पता है मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, क्या करें। अगर आप माँ को दवाई ना मिली तो इसका रिजल्ट पता है आपको क्या हो सकता है? हाँ पता है, वो मर भी सकते हैं, उनको बेड सोल हो जाएंगे। इसीलिए तो हमने पढ़ाई छोड़ दी कि जितना हो सके मम्मी के लिए कर सके। बस यही कहानी है जनाब इस परिवार की, रघुवीर और दर्शना की कहानी। अच्छा परिवार था, बेटियों को पढ़ाया, लेकिन इस तरह की मुसीबत आ गई। दर्शना जी 7 साल से ऐसी हैं, लेकिन पहले दवाई चल रही थी किसी तरह के तरीके से, लेकिन जो 2 साल निकले हैं दवाई पूरी तरह से बंद हो गई है और परिवार जानता है इसका रिज़ल्ट क्या होगा। रघुवीर जो इनके पिताजी हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन दवाई नहीं खा रहे। खाना पूरा करना मुश्किल है, दवाई कहाँ से खाएंगे। बस यही कहानी है इस परिवार की। इस परिवार तक दवाई पहुँच जाए, इस परिवार तक मदद पहुँच जाए, शायद इसीलिए इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की तस्वीरें जो हैं हम आप तक पहुँचाते हैं। राहुल सिंह के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।